यूटीएल गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, RMPPT यूज़ की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 से 1500 VA का सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल, 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च को, एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर पाओगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाओगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के चल पाएगा? हाँ जी सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का है, तो आपको अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप देता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जिसमें इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। इसमें आपको क्वेश्चन आता है, 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जाता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल यानी 1340 वाट का सोलर पैनल बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल लगाकर और 1 बैटरी से इंस्टॉल कर आने वाले खर्च उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल के खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और 1 बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करें? सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है।
आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के एक या दो पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्वेश्चन आता है, अगर क्या 1 किलोवाट पैनल लगाए जाए तो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती थीं। क्वेश्चन आता है, कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइड वारंटी मिल जाएगी? हाँ सर, ऑन साइड वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आप सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल है और बैटरी दूसरे ब्रांड की लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी की कंपनी को करनी पड़ेगी और पैनल वाले को अलग से कॉल करनी पड़ेगी। UTL को अलग से करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके टाइम में भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी, इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्द से सॉल्यूशन मिल सकता है। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर? कैसे यकीन करूं? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा सकता हूँ और ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिट लैब का सर्टिफिकेट है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जी, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU, हाइब्रिड और स्मार्ट। आप IoT लोड जैसे कि कंप्यूटर ETC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है जिसे ऑन करने से समसी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। फिर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट गुणा 3 पैनल। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 या 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मैं ATL गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से ज़्यादा उठा पाओगे। आता है, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हैली 2550 ले सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 300 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 300 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 पैनल पैरेलल में ही लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में माई मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? सर, ये सब चीज़ों पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, जिन्हें आप पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर
में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक फ़ीचर है डीसी मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? सर इसमें गामा प्लस पर 300 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगा कर आप इसे यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन ये बैटरी सोलर इन्वर्टर के जीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ एंड यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% जीएसटी बिल के साथ खरीद सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। इसमें हमारा गामा प्लस सोलर इन्वर्टर है सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर 0.8 पर उपलब्ध है। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, जो आपके मॉडल्स पर निर्भर करती है। जैसे आप मॉडल बैटरी का खरीदते हैं उस पर आपको 3 साल के मॉडल की खरीदते हैं 3 साल वारंटी मिलेगी, अगर 5 साल वाले की खरीदते हैं तो 5 साल की वारंटी मिलेगी। और सोलर पैनल पर जो आपकी वारंटी है वो सर 25 साल की है, परफॉर्मेंस वारंटी है। इसमें आपका